वीडियो अपलोड किया। हाँ, शॉर्ट वीडियो वही बन रही थी, कोई बनाता था तो कोई अपलोड कर देता था। ये सोचना चाहिए, अपने बारे में खुद को सोचो कि मेरी कंडीशन क्या है, मेरी हालाताएं कैसी हैं। लेकिन जो भी लोग बनाएं, जो भी लोग इसमें मज़ा लिए बनाओ, लेकिन जो सच्चाई चीज़ है उस पर आप लोग बात करो ना, उस पर लोग क्यों नहीं बात करते। बेटी और एक लड़की एक लड़का, तो ठीक है, कोई नॉर्मल सी बात थी, हाथ पैर में सूजन आना इस तरीके। और उसके बाद मैं जाके देखता हूँ तो रामवीर भैया और कौशल भाई हमारे और तेजू भैया, खुशी भाभी के हस्बैंड जी, इन लोग चलते फिरते हो तो ऐसा क्यों नहीं आओगे? आप नहीं आओगे तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। बोले भैया मज़ा वाली तो बात की बात है, लेकिन राधा की तबीयत। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का भाई अनिल दुबे। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं 20 से 25 दिन करीबन हो गया, जिन ससुरे लोगों की शक्ल देखने लायक नहीं, पिछवाड़ा मारने लायक नहीं, वो भी लोग बोल रहे हैं आखिर कि एक लोग कंटेंट बना लिए, एक लोगों को मुद्दा बन गया कि नहीं इनको ट्रोल ही करना है, इनको ये कहना, उनको ये करना। कोई बच्चा कह रहा था चबा गया, कोई कह रहा था कंटेंट है, कोई कह रहा था कि प्रेगनेंसी ही नहीं है, सब व्यूज और डॉलर का खेल है। तो आप लोगों ने भला भांति अच्छी तरीके से देखा कि 20 से 25 दिन करीबन दिन गुजर गए और उनके चैनल पर वीडियोस कितनी अपलोड हुई। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ राधाराज गोरखपुर की, आप लोग भला भांति अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। और 15 से 20 दिन इस मैटर को चलते हुए हो गया, लेकिन लोगों ने एक अलग ही छवि क्रिएट कर दी थी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके मन में जो आता था वो बकता था, ठीक है। और सच्चाई यहाँ तक किसी को दूर दूर तक ही पता नहीं थी कि आखिरकार राधाराज गोरखपुर के मैटर क्या है। आखिर जो भी उनकी प्रेगनेंसी थी, जो भी कुछ हुआ उस दौरान, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसी को नहीं पता थे, ठीक। और ये चीज़ें जो मैं दोस्तों आज बात कर रहा हूँ ना, ये चीज़ें कल आप लोगों ने देखा, एक वीडियो भी आई थी राधाराज गोरखपुर के ही चैनल पर, 16 मिनट प्लस की वीडियो थी। उस वीडियो को मैंने पूरा देखा था। जो राधा भाभी अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को दर्शाया, आप सभी को बताया, क्या ये सही था या गलत था, ठीक। आज इसी सब टॉपिक पर दोस्तों मैं बात करूँगा। दोस्तों होता क्या है, आप लोगों की अच्छी तरीके से पता है, चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो की ओपनिंग 10 तारीख को थी, ठीक। 10 तारीख को ओपनिंग थी चंदा भाभी की स्टूडियो की। और दोस्तों मेरे पास करीबन उनका फ़ोन आया था 5 या 6 तारीख को, करीबन, हाँ 5 या 6 तारीख को भाभी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि बाबू स्टूडियो की ओपनिंग है, आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आपने बुलाया तो मैं क्यों नहीं आऊँगा। तो दोस्तों मैं प्लानिंग बनाया, मैं अयोध्या गया। उसके मैं 9 तारीख को करीबन यहाँ से निकला था शाम को, और 9 तारीख को ही मेरी रामवीर भैया से बात होती है। मैं उनसे पूछता हूँ क्या भैया आप भी आ रहे हो? तो दोस्तों उतनी समय रामवीर भैया और राधा भाभी, आप लोग की अच्छी तरीके से पता है, बाबू की बेबी यानी कौशल और प्रियंका, ठीक, खुशी भाभी, ठीक, खुशी भाभी जो कि बिहार की हैं, उनके पास ये लोग थे मऊ में। खुशी भाभी के भाई की कहीं ना कहीं शादी थी, उसमें ये लोग इन्वाइट थे, वहाँ पे पहुँचे हुए थे। रामवीर भैया से दोस्तों मेरी बात होती है, उनसे मैंने पूछा भैया आ रहे हो? तो उन्होंने बोला भैया मेरा कोई गारंटी नहीं है कि मैं आ सकूँगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि भाई आप लोग तो एक साथ उठते बैठते हो, चलते फिरते हो, तो ऐसा क्यों नहीं आओगे? आप नहीं आओगे तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। बोले भैया मज़ा वाली तो बात की बात है, लेकिन राधा की तबीयत ख़राब है, यानी राधा भाभी की तबीयत ख़राब। तो सारी चीज़ें मैंने पूछा कि हुआ कि आखिर कैसी तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने सारी चीज़ें बताया कि भैया ऐसी ऐसी परेशानी है और काफ़ी सूजन वूजन है, तमाम तरीके की उन्होंने जो भी प्रॉब्लम थी बताया। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, जब ऐसी बात है तो आप पहले ट्रीटमेंट कराओ, भाभी का इलाज कराओ, उसके बाद आना जाना तो हमेशा ही लगा रहेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, जैसा होगा वैसा देखते हैं भाई, आने लायक कंडीशन होगा तो ज़रूर हम आएंगे। तो दोस्तों 10 तारीख को सुबह क्या होता, जब मैं अयोध्या पहुंचता हूं तो तुरंत ही रामवीर भैया का मेरे पास कॉल आता है कि कहाँ हो भैया। मैंने कहा मैं तो अभी आया ही नहीं हूँ, मैं आऊँगा ही नहीं। और उसके बाद मैं जाके देखता हूँ तो रामवीर भैया और कौशल भाई हमारे और तेजू भैया, खुशी भाभी के हस्बैंड जी, इन लोगों से मेरी मुलाकात होती है। और राधा भाभी स्टूडियो के अंदर थी, उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, जो कि चेहरे पे पूरी सूजन थी, हाथ पैरों में बहुत ही ज़्यादा सूजन थी, और शरीर उनकी पूरी कहीं ना कहीं पीली हो रखी थी। तो तमाम चीज़ें थी उतनी समय, जो भी इनका मामला अंदर की प्रॉब्लम चल रही थी, ये लोग कहीं समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये मैटर हो क्यों रहा। क्योंकि दोस्तों आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा कि प्रेगनेंसी दौरान में महिलाओं की समस्या आती जाती रहती, उलझन सूजन लगी रहती, तो विशेष करके लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं। और आखिरकार मैं मानता हूँ राधा भाभी का पहला बच्चा कोई होता तो चलो ठीक है भाई, होती है भूल चूक, लेकिन उनके पास आप लोगों को पता है कि 2 बच्चे हैं ऑलरेडी, और एक लड़की एक लड़का। तो ठीक है, कोई नॉर्मल सी बात थी, हाथ पैर में सूजन आना, इस तरीके की तकलीफ़ें होना।
तो उन्होंने सारी बातें अपने वीडियो के माध्यम से कल आप सभी को सामने रखी। और दोस्तों वहाँ से हम लोग निकले थे 12 तारीख को। 12 तारीख को हम लोग निकले थे वहाँ से करीबन 10-11 बजे। ठीक, मैं एक वीडियो भी लगा दूंगा। हम लोग साथ में ही निकले थे, 5 आदमी, मैं था और राधा भाभी, रामवीर भैया थे, कौशल भाई थे और प्रियंका थी। हम लोग एक ही साथ निकले थे वहाँ से। और वहाँ से आने के बाद जब हम लोग 12 तारीख को निकल गए, मैं इधर आ गया, वो लोग उधर गए, तो मैंने रामवीर भैया से भी बोला था, भैया आप जा रहे हो, घर जा रहे हो गोरखपुर, तो पहले भाभी का इलाज कराना, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, किसी महिला डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर तरीके से आप पहले इलाज कराओ। उसके बाद काम धंधा जो जीवन भर करना है पहले इलाज कराओ। क्योंकि दोस्तों कंडीशन ही बहुत ही ज़्यादा राधा भाभी की ख़राब थी। 11 तारीख की रात में वो जब सोती हैं, 12 तारीख के सुबह जब उठती हैं, आप लोगों ने देखा था, किसी चैनल के को प्रमोशन भी कर रही थी, जो लड़की उनको मंगलसूत्र दी थी, ठीक है, उनकी आंखें तक नहीं खुल रही थी। इतनी सूजन उनको थी कि उनकी आंखें तक ढंग से नहीं खुल रही थी, और हाथ पैरों की तो बातें ही छोड़ दो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वो परेशान थी। और 12 तारीख को वहाँ निकलती हैं, 12 तारीख को गोरखपुर पहुंचती हैं। 12 तारीख की रात में उन्होंने ये भी बताया ना वीडियो के माध्यम से अपने कि 12 तारीख उनकी काफ़ी गंभीर हालत होती, तबीयत खराब होती है, और 13 तारीख को हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उसके बाद आप लोगों ने जितना मैटर हुआ आप लोगों ने देखा। ठीक, क्या स्क्रिप्टेड था, क्या व्यूज का खेला था, क्या प्रेगनेंसी थी कि नहीं थी, यहाँ तक उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी दिखाया वीडियोस में। ठीक है, लेकिन लोगों को सिर्फ एक मुद्दा चाहिए, लोगों के कंटेंट चाहिए बनाने के लिए। ठीक है, मैं कहता हूँ आप लोग बनाओ कंटेंट, जो भी लोग बनाएं, जो भी लोग इसमें मज़ा लिए बनाओ, लेकिन जो सच्चाई चीज़ है उस पर आप लोग बात करो ना। उस पर लोग क्यों नहीं बात करते हैं? अगर कोई महिला, ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर कोई महिला परेशान है, आप उसे एक दिलासा नहीं दे सकते हो, आप उसके दुख में शामिल नहीं हो सकते, तो आपका एक कौन सा मतलब बनता कि उसको उंगल करे? ये तो कोई मतलब नहीं बनता है भाई। किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा सोचने का आपका कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन लोगों के समझ में क्या है बात दोस्तों, वही है कि जब अपना घर पत्थर का हो, अपना घर जब कांच का हो ना, तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारना चाहिए। तो लोगों ने वही किया। लोगों को पहले ये सोचना चाहिए, अपने बारे में खुद को सोचो कि मेरी कंडीशन क्या है, मेरी हालातें कैसी हैं। लेकिन लोगों को अपना नहीं दिखता, लोगों को दूर का ही दिखता है। और आप लोगों ने देखा कि एक से एक लोगों ने वीडियोस बनाए, एक वीडियो बना के ट्रोल किया, क्या वो जवाब नहीं दे सकती हैं? लेकिन नहीं, क्यों देंगी वो जवाब? बिल्कुल नहीं देंगी। ठीक है, और समय वक्त आएगा तो भरपूर जवाब भी मिलेगा, डोज भी मिलेगा, सब कुछ होगा। वक्त समय का इंतज़ार किया जाता। कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं दोस्तों कि उनको समय के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। समय ही अपने हालात के हिसाब से फैसला करती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें कि जो समय के ऊपर निर्भर करती हैं, तो ये भी सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो समय के ऊपर निर्भर करेंगी। आगे आप सभी को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कुछ तुच्छ महिलाएं थीं कि इसमें बहुत पिन कर रही थी, बहुत उंगली कर रही थी, बहुत कर रही थी। क्या हुआ? हाँ, अरे एक बार लोग कहते हैं कि लोग ट्रोल करते हैं, एक ससुरी तुम लोग के महिला के नाम पे थू है। तुम लोग एक महिला होकर और एक महिला का दुख, एक महिला की दर्द तुम लोग नहीं समझ सकती हो, तो भला और तीसरा व्यक्ति कहाँ से समझ सकता है? मुझे तो नहीं लगता तीसरा कोई समझेगा। जो कि तुम खुद ही एक महिला हो और एक महिला की निंदा करती हो, एक महिला का कटाक्ष करती हो, जो कि यहाँ तक कि लोग शब्द ने यूज किया कि अपना वो बच्चा चबा गई, अपना वो बच्चा खा गई। तो मैं उन महिलाओं से पूछना चाहता हूँ कि कल को तुम्हारे घर में इस तरीके की दिक्कत आए, तुम्हारे बहन भाई में आए, तुम्हारे घर परिवार में आए, क्या इस तरीके के लैंग्वेज अपने घर परिवार में यूज करोगी? मुझे तो नहीं लगता यूज करोगी। यूज करोगी तो तुम्हारे जैसे सांपों के लोग मुंडी कूच देते हैं ना, वैसे तुम्हारी मुंडी कूच जाएगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। ठीक, वहाँ घर परिवार में नहीं कर पाओगी तुम, लेकिन यहाँ घर परिवार में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पर आकर चैनल बनाकर यहाँ ज्ञान फैलने के लिए हर कोई आ जाता है। लेकिन पहले मैं यही कहता हूँ भैया, पहले सिचुएशन को समझो, हालात को समझो। अगर उनका कंटेंट था, अगर उनका स्क्रिप्टेड मामला ही था, तो उन्होंने कितना वीडियो अपलोड किया? 3-3 4-4 उनके पास खुद के इतनी समय यूट्यूब चैनल है, 3-4 फेसबुक पेज है, कितनी वीडियो अपलोड किया? हाँ, शॉर्ट वीडियो वही बन रही थी, कोई बनाता था तो कोई अपलोड कर देता था। जो कि रामवीर भैया अकेले इंसान, वो खुद ही परेशान थे। पहले उनकी ज़िंदगी, उनकी दौलत, उनकी संपत्ति, सब कुछ राधा भाभी हैं। ठीक है, तो पहले वो उनको देखें कि चैनल को देखें। वो रहेंगे तो चैनल साला 1000 बनेगा, 1000 खड़ा होगा, पूरे जीवन कमाना है। तो पहले वो उनको देखें। और स्क्रिप्टेड मामला होता तो दम पे दम
मतलब एक चैनल पे 2 वीडियो तो अपलोड वो कर ही देते हैं, लेकिन लोगों के कहाँ से समझ में आए, लोगों को कुछ नहीं समझ में है। जो उन्होंने कल की वीडियो में बताया ना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही पहले पता थी, यानी 9 तारीख को ही मुझे पता चल गई थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों मुझे बुरा इसीलिए लग रहा था क्योंकि मैं ये सारी सच्चाइयाँ, सारी बातें मुझे पता थी, और मुझे पता नहीं होती तो मुझे एक बार के लिए बुरा नहीं लगता। जो जिसको बनाना है, जो जिसको कहना, वो लोग कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे ये चीज़ें पहले से पता थी, तो इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था इस मामले को देखकर। बाकी लोगों का विचार है, ऊपर वाले के यहाँ देर अंधेर नहीं है, सबका फैसला उनके हाथ में है, उनके अधीन है। तो बाकी कुछ मैं कहना ज़्यादा नहीं चाहूँगा। कुछ भगचोनर हैं, वही है ना, भैंस के आगे बीन बचाए भैंस बैठ पगुराए, तो उनको कुछ नहीं दिखता है। वो अंधी भी हैं, बहरी भी हैं, उनको कुछ नहीं दिखता, वो अपने सुर में ही चलेंगी, उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे, ठीक है। यही सारी दोस्तों तमाम बातें थी। बाकी आप लोग की क्या प्रक्रिया इस वीडियो से, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी प्रक्रिया जरूर दीजिए। और दोस्तों थोड़ी बहुत वीडियो लगी होगी तो एक लाइक, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।